हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पांस. कॉलम 1, कॉलम 2 हमें दिया गया है. कॉलम 1 में है डेफिनेशंस दी गई. ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर, ऑर्गन स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट, ऑर्गन्स फंक्शनली सिमिलर बट डेवलप फ्रॉम डिफरेंट वेज, फंक्शनलेस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द बॉडी विद होमोलोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स. क्या होते हैं इनके साथ हमें मैच करना है. बहुत ही ज्यादा इजी एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे. कंसेप्ट क्या पे यूज होंगे? ऑर्गन्स. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो इनकी स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन होते हैं जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपस में मिलकर के टिश्यूज आपस में ग्रुपिंग करती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं एंड ये सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. मतलब इनका गोल सेम होता है, गोल एक सेम होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हर्ट है, हमारे हर्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है और उनका गोल क्या है कि हर्ट को धड़कते रहना है. उनका ये गोल होता है कि इसको बीट करवाते रहना है. ऐसी दिमाग होता है, ब्रेन है, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होती है, ग्रुप्स में रहती है और उनका क्या फंक्शन होता है? वेरियस जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करना. तो ये सब टिश्यूज का एक पर्पस होता है, गोल होता है. इसको कंप्लीट करने के लिए आपस में वर्क करते हैं एंड जब ये टिश्यूज का जो ग्रुप बन जाता है इसी ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन्स. तो सबसे पहला हमसे यही पूछा हुआ है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन्स बोलेंगे. एंड ये प्रेजेंट है डी में. वैसे तो हमें अभी हमारा आंसर मिल गया बट हम आगे और सॉल्व करते हैं. देन सेकंड में बोला गया है ऑर्गन स्ट्रक्चरली सिमिलर. देखो जब स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम हमेशा आपको याद रखना है. स्ट्रक्चर का सेम का मतलब होता है होमो, एक जैसा. तो अगर जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे स्ट्रक्चर सेम है यानी कि वहाँ पे किस टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट ये सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस हमें देखने को क्यों मिलते हैं? बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को दर्शाते हैं. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक एंसेस्टर यहाँ पे प्रेजेंट था, इसी एक एंसेस्टर से ये सभी के सभी जो स्पीशीज हैं निकली हैं. क्यों? क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट में गए, डिफरेंट हैबिटेट में जाकर के इन्होंने उन सेम ऑर्गन्स को यूज किया एंड उन सेम ऑर्गन से ये डिफरेंट फंक्शन करता है. तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है और ये मैच हो जाएगा विद ए, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. देन थर्ड आता है. थर्ड में है ऑर्गन्स फंक्शनली सिमिलर. जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं तो जस्ट इसके ऑपोजिट होंगे. फंक्शंस जिनके सिमिलर होते हैं वो होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स. एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को बताते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब में स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं बट क्योंकि सेम एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, सेम हैबिटेट में रह रहे होते हैं, तो ये उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं सेम एनवायरनमेंट में रहने के लिए और ये सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सभी के सभी. जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट इनके एंसेस्टर्स हैं, वो आए एक जगह पर आकर के कन्वर्ज हो गए. ये एक हैबिटेट है. अब इस हैबिटेट की एक नीड है कि अगर आपको यहाँ पे सरवाइव करना है तो आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे स्विम करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन्हीं जो ऑर्गेनिज्म है इनके जो वही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे उन्होंने सेम फंक्शन यानी स्विमिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया. तो ये वाला मैच हो जाएगा विद सी, एनालोगस ऑर्गन्स. इसके बाद लास्ट आता है फोर्थ, दैट इज फंक्शनलेस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द बॉडी. फंक्शनलेस ऑर्गन्स यानी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हमारे काम के नहीं रह जाते, तो वो हो जाते हैं फंक्शनलेस. जैसे हमारा अपेंडिक्स हो गया. पहले अपेंडिक्स ऐसा माना जाता है कि वो डाइजेशन में काम आता था बट अब अगर अपेंडिक्स निकाल भी लिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमारे मोलर टीथ्स हो गए, विजडम टीथ जो होता है मोलर टीथ में से, विजडम टीथ जो कि लेट आता है बहुत ज्यादा, ये भी एक फंक्शनलेस ऑर्गन होता है. इसको निकाल दिया तो कोई ऐसा नहीं होता कि हम चबा नहीं पाते खाने को. तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सभी का हमने नाम रखा है, इनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. कि ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन धीरे धीरे करके जो ऑर्गन्स हमारे लिए यूजलेस होने लग जाते हैं उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. एंड ये मैच हो जाएगा विद बी. एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.